नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी संस्थानों में अगस्त 2023 से शुरू होंगे नवीन पाठ्यक्रम। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की राह प्रशस्त करेंगी सुरंगें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई फाइल को स्वीकृति प्रदान की। कार्यालयों के कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए ये ई ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों में 1 जुलाई 2023 तक ई ऑफिस एप्लीकेशन आरंभ करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कागजों पर निर्भरता को कम करने, समय व धन की बचत और प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए ई ऑफिस को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा अधिकारियों को भी कार्य करने में सुविधा मिलेगी। ई ऑफिस प्रणाली दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन तथा कागजी कार्यवाही को कम कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर और अन्य परिवारजन भी इस अवसर पर उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को देर सायं शिमला में तकनीकी शिक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में इस वर्ष अगस्त माह से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परिवर्तन को अपनाकर हर क्षेत्र में अग्रणी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में विभिन्न संस्थानों में कई महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहडू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और चंबा में मैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को AICTE और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती आवश्यकता के अनुरूप राज्य के 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विविध तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों में अध्ययन से छात्रों में विशेष कौशल का विकास होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवहारिक प्रशिक्षण के महत्व पर बल देते हुए विद्यार्थियों को पेशेवर अनुभव प्रदान करने के लिए अग्रणी कंपनियों के साथ समन्वय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नवीन पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर प्रदेश सरकार तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के दृष्टिगत प्रयास कर रही है। उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों में आवश्यक कौशल के साथ छात्रों को प्रशिक्षित कर सरकार उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें भाग्य रेखाएं हैं जिन पर सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर हैं। आधुनिक परिवहन विकास के लिए हरित तथा सतत विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए पर्यावरण तथा संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाना महत्वपूर्ण है। राज्य में हरित उच्च मार्ग, पारिस्थितिकीय तंत्र तथा हरित परिवहन विकास का मिश्रित रूप है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल में सुरंगें आरामदायक व सुखमय यात्रा का आधार हैं।
इनसे यात्रा में समय की बचत भी होती है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए नई सड़क परियोजनाओं के तहत सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इससे जहां यात्रियों के कीमती समय व धन की बचत होगी, वहीं वर्ष भर सड़क सुविधा भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा क्षमता तथा सेवा सुधार पर बल देते हुए राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षित तथा बेहतर सड़कें बनाने के प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के सतत विकास के लिए सड़कें, पुल तथा सुरंगें निर्मित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों को वर्ष भर सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सुरंगें बनाने पर विचार कर रही है। कोटखाई हाटकोटी सड़क पर खड़ा पत्थर के नीचे तथा जिला के डोडराक्वार क्षेत्र में सड़क सुविधा प्रदान करवाने के लिए सुरंगों के निर्माण के उद्देश्य से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। खड़ा पत्थर के नीचे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 705 में प्रस्तावित इस सुरंग के निर्माण के उपरांत शिमला से रोहड़ू का सफर तय करने में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस सुरंग के बनने से जहां ऊपरी क्षेत्रों को वर्ष भर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं किसानों को अपनी फसल मंडियों तक ले जाने की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये सुरंग चांशल, कुप्पड़, गिरिगंगा, मोरालडंडा, समरकोट, खदराला, सुंगड़ी, चुंजर तथा हाटकोटी जैसे अनछुए क्षेत्रों के लिए पर्यटन के नए द्वार खोलेगी। शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार डोडराक्वार के लिए बनने वाली सुरंग इस दुर्गम क्षेत्र को न केवल सड़क सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि पर्यटकों तथा एकांत प्रेमियों के लिए इस क्षेत्र को सुगम बनाएगी। ये सुरंग न केवल वृहद तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि बागवानों को अपनी पसंदीदा मंडी तक फसल पहुंचाने के लिए भी सुविधा प्रदान करेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।